प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 8 के साथ। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन कर लिया था। क्या हुआ था, अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है तो उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो होगा KQ/r²। लेकिन ये चार्ज कैसा था? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था, डिस्क्रीट चार्ज था, पॉइंट चार्ज था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब क्या करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। उस एलिमेंट की वजह से एक एलिमेंटल चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज होगा जिसे हम लोग एलिमेंटल चार्ज बोलेंगे। और उस एलिमेंटल चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बड़े आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर एलिमेंटल चार्ज मान लें dq है तो dq की वजह से x डिस्टेंस पे क्या होगा, एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी k dq/x²। ये dE का मान होगा, dE इज इक्वल टू k dq/x²। और इसी dE एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम लोग विद इन प्रॉपर लिमिट इंटीग्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नेट वैल्यू प्राप्त होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और लेंथ l है। इसके राइट एक्सट्रीम से, रॉड के राइट एक्सट्रीम से रॉड के अलोंग r डिस्टेंस पे, राइट एक्सट्रीम से रॉड के अलोंग r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। उस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें चूँकि चार्ज तो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें सबसे पहले एलिमेंट लेना होगा। तो P पॉइंट से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट पे एलिमेंटल चार्ज का वैल्यू निकालते हैं। कितना एलिमेंटल चार्ज होगा, मान लेते हैं dq, और dq का मान क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। लैम्डा इज गिवन लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो लैम्डा इंटू dx हमारा dq का वैल्यू आ गया। और इस तरह से जब dq आ गया तो इस dq एलिमेंटल चार्ज की वजह से P पॉइंट पे हम एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, dE, और dE का वैल्यू क्या होगा, k इंटू dq/x²। dq का मान हमें पता है लैम्डा dx, तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू लैम्डा इंटू dx/x²। अगर x² को हम न्यूमरेटर में लेके चलें तो k इंटू लैम्डा इंटू x⁻⁻2 dx। और इस एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम लोग विद इन प्रॉपर लिमिट इंटीग्रेट करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे आ जाएगा। और इसका मान क्या हो जाएगा, EP इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ k लैम्डा x⁻⁻2 dx। और x का लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, x का लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम r टू r प्लस l। x r से r प्लस l तक वेरी करेगा। लोअर लिमिट इज r एंड अपर लिमिट इज r प्लस l। तो अगर हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि बड़े आराम से वैल्यू आ जाएगा, k लैम्डा टाइम्स 1/r माइनस 1/r प्लस l इज इक्वल टू k लैम्डा टाइम्स 1/r माइनस 1/r प्लस l। मतलब अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है और उसके एक्सिस पे राइट एक्सट्रीम से अगर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P हो तो उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान होगा k लैम्डा टाइम्स 1/r माइनस 1/r प्लस l। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा अवे फ्रॉम द चार्ज होगा इफ़ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव, इफ़ द चार्ज रिमेंस पॉजिटिव, एंड टुवर्ड्स द रॉड होगा इफ़ द चार्ज रिमेंस नेगेटिव। कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट सिचुएशन हम लोग करते हैं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, अगेन लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा एंड इट्स लेंथ इज l। इस रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे, इस रॉड से r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है और वो P पॉइंट पे रॉड का अपर एक्सट्रीम और लोअर एक्सट्रीम कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है। लोअर एक्सट्रीम एंगल सबटेंड कर रहा है पॉइंट P पे α1 और अपर एक्सट्रीम एंगल सबटेंड कर रहा है α2। और इस पॉइंट P पे हमें इस यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालना है। तो इसके लिए फिर से चूँकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है
तो फिर से हम सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। कैसा एलिमेंट लेंगे? जहाँ से P पॉइंट से हम रॉड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ उस पॉइंट का नाम हमने दिया O। O से x डिस्टेंस पे हमने dx थिकनेस का एक एलिमेंट लिया। O पॉइंट से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का हमने एक एलिमेंट लिया, तो उसका एलिमेंटल चार्ज क्या हो गया? dq, और dq का मान क्या होगा? लैम्डा इंटू dx। अगर हम देखें कि जहाँ पे एलिमेंट लिए उस पॉइंट को अगर P पॉइंट से ज्वाइन करें तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा लिखूं तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r। तो मैं x लिख सकता हूँ r tan थीटा, x इज इक्वल टू r tan थीटा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कि हमें एलिमेंटल चार्ज का वैल्यू निकालना है। एलिमेंटल चार्ज क्या है? लैम्डा इंटू dx। तो हमें dx का मान चाहिए, हमें dx का मान चाहिए। अब dx कैसे निकालेंगे? जब हमें x पता है तो x का मान हमें पता है, x इक्वल टू r tan थीटा। तो dx का मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं इसे डिफ्रेंशिएट करके। क्या हो जाएगा? dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ r tan थीटा। r कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा, मीन्स dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा। और अगर d थीटा को दूसरे साइड पे लेके जाएं तो क्या हो जाएगा? dx का वैल्यू dx इज इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारा x का वैल्यू आ गया r tan थीटा, dx का वैल्यू आ गया r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हम सबसे पहले P पॉइंट पे एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो P पॉइंट और एलिमेंटल चार्ज dq के बीच का जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा? अगर मैं इसे z मान लूँ तो z का मान होगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल से देखें तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, परपेंडिकुलर कितना है? x, बेस है r, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स z का मान हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो DE एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा P पॉइंट पे? DE इज इक्वल टू k dq अपॉन जेड स्क्वायर। k dq का वैल्यू लैम्डा dx, तो k इंटू लैम्डा dx अपॉन जेड का वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जेड स्क्वायर है तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए क्या आ गया? k लैम्डा dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं सारा वैल्यू पुट कर दूं, x इज इक्वल टू r tan थीटा एंड dx इज इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो DE का वैल्यू आ जाएगा k लैम्डा अपॉन r इंटू डी थीटा, k लैम्डा अपॉन r इंटू डी थीटा। ये DE का वैल्यू आ गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और ईच एंड एवरी एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का P पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होगा। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में जब हम लोग डिस्कस किए तो उस रॉड पे हम कहीं भी एलिमेंट लेंगे तो उन सारे एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में होगा। जबकि इस एग्जाम्पल में अगर हम अलग अलग पॉइंट पे एलिमेंट लेंगे तो अलग अलग एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अलग अलग होगा, और जब डायरेक्शन अलग अलग होगा तो सिंपली इंटीग्रेशन से नहीं होगा। DE चूँकि सिंपल, अगर डी को इंटीग्रेट करें तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन इज डिफरेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डायरेक्शन आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें वेक्टर फॉर्म में करना होगा। तो हम अगर वेक्टर फॉर्म में करें तो अगर हम जो हमारा DE आया, अगर हम जो एंगल थीटा लिए तो उसे अगर देखेंगे तो थीटा के अपोजिट भी एंगल थीटा होगा, मीन्स परपेंडिकुलर के साथ DE थीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं, और DE वेक्टर क्वांटिटी है। इस DE को हमें रिजॉल्व करना चाहिए, तो क्या होगा? DE जिसके साथ एंगल सबटेंड करते हैं उस डायरेक्शन में कॉस आता है, और उसके उसी सेंस में आगे बढ़ने पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? रिजॉल्व अगर इसे करें DE को तो क्या आ जाएगा? DE cos थीटा और DE sin थीटा। टुवर्ड्स राइट आ गया DE cos थीटा, और वर्टिकली डाउन आ गया DE sin थीटा। DE sin थीटा। तो मैं एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ कि DEP इज इक्वल टू DE cos थीटा I कैप प्लस DE sin थीटा माइनस J कैप, DE sin थीटा माइनस J कैप।
और अगर हम मान पुट करें डी का के लेमडा अपॉन आर डी थीटा, तो क्या आ जाएगा के लेमडा अपॉन आर डी थीटा कॉस थीटा आई कैप प्लस के लेमडा अपॉन आर डी थीटा साइन थीटा माइनस जे कैप, और के लेमडा अपॉन आर अगर कॉमन कर लें तो कॉस थीटा डी थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा डी थीटा माइनस जे कैप। और अगर हम इसे इंटीग्रेट करें विद इन प्रॉपर लिमिट तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल के लेमडा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा आई कैप प्लस इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा माइनस जे कैप। एंड थीटा वेरीज फ्रॉम, थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, लिमिट क्या होगा थीटा का। तो अगर हम अपर एक्सट्रीम के लिए देखें तो अपर एक्सट्रीम कितना एंगल बना रहा है अल्फा 2। अगर अप साइड में जब हम एंगल मेजर कर रहे हैं मीन्स क्लॉकवाइज सेंस को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो लोअर एक्सट्रीम के लिए सेंस ऑफ रोटेशन डिफरेंट होगा, तो इसे हमें नेगेटिव लेना होगा। अगर मैं अपर एक्सट्रीम पॉइंट का एंगल मेजरमेंट पॉजिटिव ले रहा हूँ तो लोअर एक्सट्रीम के लिए नेगेटिव होगा। मीन्स अगर मैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। तो अल्फ़ा 1 नेगेटिव होगा, अल्फ़ा 2 पॉजिटिव होगा। मीन्स जो हमारा लिमिट होगा एंगल का माइनस अल्फ़ा 1 2 प्लस अल्फ़ा 2। एंगल वेरीज फ्रॉम माइनस अल्फ़ा 1 2 प्लस अल्फ़ा 2। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा। और अगर लिमिट पुट करें तो इसे हम सॉल्व करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा आई कैप के अलॉन्ग मीन्स परपेंडिकुलर रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गया के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा 2, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मीन्स रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में आ जाएगा के लेमडा अपॉन आर कॉस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा 2। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा 2, और रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में के लेमडा अपॉन आर कॉस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा 2। इसे हम लोग ट्रिकली ध्यान भी रख सकते हैं कि अगर कोई रॉड है जो चार्ज है विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, तो रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर एंगल जो सबटेंड कर रहा है अपर एक्सट्रीम अल्फ़ा 2 लोअर एक्सट्रीम अल्फ़ा 1, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा होगा कि लेमडा अपॉन आर साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा 2। लेकिन अगर हम अल्फ़ा 1 के साइड पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल डायरेक्शन के लिए जो रॉड के पैरेलल होगा उसके लिए अगर हम डाउनवर्ड करें मीन्स अल्फ़ा 1 के साइड पे तो होगा के लेमडा अपॉन आर कॉस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा 2। लेकिन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में इसी को लिखें अल्फ़ा 2 के सेंस में अल्फ़ा 2 के लॉन्ग जिस डायरेक्शन में जिस सेंस में जिधर अल्फ़ा 2 है अगर उधर लिखें तो क्या हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर कॉस अल्फ़ा 2 माइनस कॉस अल्फ़ा 1। ध्यान से सुने, अगर नीचे की ओर है तो के लेमडा बाई आर कॉस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा 2, तो ऊपर की तरफ उल्टा करेंगे तो माइनस लग जाएगा मीन्स के लेमडा अपॉन आर कॉस अल्फ़ा 2 माइनस कॉस अल्फ़ा 1। इसे हम लोग इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि जिस एंगल के अलॉन्ग लिख रहे हैं वो पहले आएगा। अगर अल्फ़ा 1 की तरफ ले रहे हैं तो के लेमडा बाई आर कॉस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा 2, लेकिन अगर अल्फ़ा 2 की तरफ लेंगे तो के लेमडा बाई आर कॉस अल्फ़ा 2 माइनस कॉस अल्फ़ा 1। अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो जस्ट डायरेक्शन अपोजिट हो जाता, जो परपेंडिकुलर हुआ लेकिन पॉजिटिव से अवे हुआ वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव होने पे टुवर्ड्स द चार्ज ड्रॉट हो जाता। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ के लेमडा बाई आर कॉस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा 2, ये हो जाता अपवर्ड डायरेक्शन में के लेमडा बाई आर कॉस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा 2। तो खास बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें वन एक्सट्रीम पे मीन्स जो आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रॉड के वन एक्सट्रीम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे है। मीन्स लोअर एक्सट्रीम एंगल सबटेंड कर रहा है 0 और अपर एक्सट्रीम एंगल सबटेंड कर रहा है पॉइंट पी पे अल्फ़ा। तो अल्फ़ा 1 का मान हो जाएगा 0, अल्फ़ा 2 का मान अल्फ़ा। और अगर हम लोग सिंपली पुट करेंगे तो रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा के लेमडा बाई आर साइन अल्फ़ा प्लस साइन 0। द वैल्यू ऑफ साइन 0 इज़ 0, तो सिंपली रह गया के लेमडा बाई आर साइन अल्फ़ा। जबकि पैरेलल डायरेक्शन में अगर देखें तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा के लेमडा बाई आर कॉस 0। चूँकि डाउनवर्ड डायरेक्शन का एंगल पहले लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंगल है कितना 0, लोअर एक्सट्रीम कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 0, तो कॉस 0
माइनस कॉस अल्फा, कॉस 0 का वैल्यू 1, सो 1 माइनस कॉस अल्फा। तो क्या वैल्यू आ गया के लेमडा अपॉन आर 1 माइनस कॉस अल्फा। फिर से अगर अपर एक्सट्रीम पे देखते तो अपर एक्सट्रीम पे पॉइंट पी होता, तो इस बार अल्फा 1 का वैल्यू तो माइनस अल्फा रहता, जबकि अल्फा 2 क्या हो जाता 0, तो माइनस अल्फा होता। फिर से अगर हम डिराइव्ड फार्मूला में वैल्यू पुट करें तो अल्फा 1 को किससे रिप्लेस करेंगे, अल्फा से, जबकि अल्फा 2 को 0 से। तो फिर देखेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा के लेमडा बाई आर साइन अल्फा, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा के लेमडा बाई आर कॉस अल्फा माइनस 1। डाउनवर्ड डायरेक्शन में के लेमडा बाई आर कॉस अल्फा माइनस 1, और हमें पता है कि कॉस अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 से लेस होगा। अगर अल्फा नॉन ज़ीरो है तो कॉस अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 से लेस होगा, इसका मतलब वैल्यू नेगेटिव आएगा, मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो मैं नेट लिखूंगा ऊपर की ओर, और क्या हो जाएगा, जब हम नीचे लिख रहे हैं तो के लेमडा बाई आर कॉस अल्फा माइनस 1, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा के लेमडा बाई आर 1 माइनस कॉस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम ऐसा सिचुएशन लें कि रॉड तो हो लेकिन इसका जो लोअर एक्सट्रीम है वो अल्फा 1 एंगल बना रहा हो और अपर एक्सट्रीम अल्फा 2 एंगल बना रहा हो, लेकिन दोनों एंगल सेम सेंस में हो, दोनों एंगल सेम सेंस में हो, तो हमने जो फार्मूला डिराइव किया था वो अल्फा 1 को नेगेटिव और अल्फा 2 को पॉजिटिव लिया था, चूँकि जब अपोजिट सेंस में था। तो यहाँ पे जब हम रिप्लेस करेंगे डायरेक्टली फार्मूला में तो क्या करेंगे, यहाँ तो माइनस नहीं लेना चाहिए था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब अल्फा 1 में अगर हम माइनस लगा दें तो फिर से सेम बात हो जाए, मीन्स जब दोनों सेम सेंस में हो रहा है तो हम अल्फा 1 को रिप्लेस कर दें माइनस अल्फा से, और अल्फा 2 को रिप्लेस कर दें अल्फा 2 को अल्फा 2 से। या पूरा फार्मूला हम फिर से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन चेंज क्या करेंगे, जो हम वहाँ पे लिमिट लिए थे माइनस अल्फा 1 टू प्लस अल्फा 2, इस बार हम लोग लिमिट लेंगे अल्फा 1 टू अल्फा 2, क्योंकि दोनों सेम सेंस में हैं। या हम डिराइव्ड फार्मूला में ही अल्फा 1 अल्फा 2 को रिप्लेस कर लें, तो अल्फा 1 को रिप्लेस कर लेंगे माइनस अल्फा 1 से, जबकि अल्फा 2 एज इट इज़ रह जाएगा अल्फा 2, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग सिचुएशन देखें, अगर क्या हो कि अगर ये जो चार्ज रॉड है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, अगर चार्ज रॉड इनफाइनाइटली लॉन्ग हो तो क्या करेंगे, मीन्स कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज रॉड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो कोई खास बात नहीं है, जैसे जैसे रॉड का लंबाई बढ़ता जाएगा मीन्स अल्फा 1 का भी वैल्यू बढ़ता जाएगा और अल्फा 2 का भी वैल्यू बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर रॉड की लेंथ इनफाइनाइट हो, तो अगर रॉड की लेंथ इनफाइनाइट हो तो एंगल भी बढ़ते 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 कहाँ तक हो जाएगा 90 डिग्री, मीन्स फॉर एन इनफाइनाइटली चार्ज रॉड अल्फा 1 ऑल्सो 90 एंड अल्फा 2 ऑल्सो 90 डिग्री। तो अल्फा 1 भी 90 और अल्फा 2 भी 90 डिग्री, और दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो अगर हम परपेंडिकुलर टू द रॉड मीन्स ई परपेंडिकुलर देखें तो के लेमडा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1, सो 1 प्लस 1 मीन्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या यूँ बोलें कि चार्ज रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान आ गया 2 के लेमडा बाई आर, जबकि पैरेलल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, चार्ज रॉड का जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट आएगा ये आएगा के लेमडा बाई आर कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 2। तो के लेमडा बाई आर कॉस 90 माइनस कॉस 90, द वैल्यू ऑफ कॉस 90 इज 0, so 0 minus 0 is 0 and 0 multiplied by anything is 0, मीन्स पैरेलल कंपोनेंट क्या आ गया 0, वैल्यू पुट करके बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। फिर सेम सिचुएशन, अगर इनफाइनाइटली चार्ज रॉड ही हो लेकिन चार्ज नेगेटिव हो, तो जब पॉजिटिव में वैल्यू तो सेम रहेगा, चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली हो, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जबकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अवे, तो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज रॉड, कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर इनफाइनाइट ना हो के सेमी इनफाइनाइट हो तो क्या दिक्कत है, अगर सेमी इनफाइनाइट है मीन्स अपर एक्सट्रीम अगर हम निकलना चाह रहे हैं लोअर एक्सट्रीम पॉइंट पे पी हो, पी पॉइंट जो है वो लोअर एक्सट्रीम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे है, तो क्या करेंगे, मीन्स अल्फा 1 का वैल्यू क्या हो गया 0 और अल्फा 2 का वैल्यू 90, बड़े आराम से पुट करेंगे तो परपेंडिकुलर टू द रॉड आ गया के लेमडा बाई आर एंड पैरेलल टू द रॉड भी आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में के लेमडा बाई आर। दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पे अगर हों तो उनका रिजल्टेंट होता है √2 टाइम्स
मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर। और किधर, दोनों जब इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर है तो एंगल बाई सेक्टर पे मीन्स 45 डिग्री पे हो जाएगा पॉजिटिव एक्स के साथ, पॉजिटिव एक्स के साथ मीन्स ई परपेंडिकुलर के साथ कितना 45 डिग्री एंगल पे, किधर किधर तो क्लॉकवाइज सेंस में कितना आ जाएगा √2 टाइम्स के लेमडा बाई आर। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अपर एक्सट्रीम पे करते तो राइट की तरफ भी के लेमडा बाई आर और अप में के लेमडा बाई आर, और रिजल्टेंट आ जाता फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री एंगल पे √2 के लेमडा बाई, पॉजिटिव एक्स के साथ 45 डिग्री एंगल पे √2 के लेमडा बाई आर। और अगर नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स द रॉड, कोई खास बात ये सब नहीं है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन लें कि एक तरफ सेमी इनफाइनाइट हो और दूसरी तरफ एंगल अल्फा हो, कुछ नहीं, क्या करना है, अल्फा 1 का वैल्यू अल्फा से रिप्लेस कर देंगे और अल्फा 2 का वैल्यू 90 से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर जो रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा जाएगा के लेमडा बाई आर 1 प्लस साइन अल्फा, और जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा ये कितना आ जाएगा के लेमडा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो क्या रह जाएगा के लेमडा बाई आर कॉस अल्फा। अगेन अगर हम लोग ऐसा सिचुएशन अब देखें कि अपर हाफ जिस पॉइंट पी पे निकालना है वहाँ से जहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे रॉड पे, उस पॉइंट ओ, मान लो उस पॉइंट को ओ बोलें, ओ पॉइंट से जो ऊपर का पार्ट है वो अगर पॉजिटिवली चार्ज हो, है इनफाइनाइट ही रॉड, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज है जबकि नीचे वाला पोर्शन नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट को हम अलग सेमी इनफाइनाइट की तरह ट्रीट करें और नीचे वाले को अलग सेमी इनफाइनाइट की तरह, और ऊपर वाले सेमी इनफाइनाइट की वजह से क्या होगा, राइट की तरफ के लेमडा बाई आर और डाउनवर्ड में भी के लेमडा बाई आर, और जो लोअर नेगेटिव है उसकी वजह से लेफ्ट में के लेमडा बाई आर और डाउन में के लेमडा बाई आर। लेफ्ट और राइट वाला के लेमडा बाई आर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जबकि नीचे वाला के लेमडा बाई आर और के लेमडा बाई आर एड अप हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 2k लेमडा अपॉन आर। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सिचुएशन अगर हम लोग करें कि अगर एक इनफाइनाइटली चार्ज रॉड हो और उसे हम बेंड कर दें 90 डिग्री पे, इस तरह से कि एक पोर्शन आ गया एक्स के अलॉन्ग इनफाइनाइटली, सेमी इनफाइनाइटली एक्स के अलॉन्ग आ गया इनफाइनाइट और दूसरा कंपोनेंट वाई के अलॉन्ग, मीन्स एक ऐसा रॉड है जो एल शेप में हो और एल शेप में एक कंपोनेंट, एक पार्ट एक्स के अलॉन्ग जा रहा है, दूसरा पार्ट वाई के अलॉन्ग जा रहा है। जो एक्स के अलॉन्ग है वो भी इनफाइनाइट तक जा रहा है और वाई के अलॉन्ग वाला भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। और क्या करना है हमें कि दोनों ही रॉड से, जो एक्स के अलॉन्ग है और जो वाई के अलॉन्ग है, दोनों से ही एक आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी हो, मीन्स जो एक्स के अलॉन्ग है उससे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हो और जो वाई के अलॉन्ग है उससे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हो, मीन्स एक पी ऐसा यूनिक पॉइंट होगा जो दोनों से ही आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा। उस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल रॉड की वजह से क्या हो जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल रॉड की वजह से लिखेंगे तो क्या देखेंगे कि उस पी पॉइंट पे एंगल लेफ्ट एक्सट्रीम कितना बना रहा है 45, जबकि राइट एक्सट्रीम बना रहा है 90 डिग्री। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल की वजह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा के लेमडा बाई आर कॉस 45 प्लस कॉस 90, के लेमडा बाई आर कॉस 45 प्लस कॉस 90, जबकि पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से पैरेलल कंपोनेंट के लेमडा बाई आर के किधर होगा, लेफ्ट की तरफ ले लेते हैं, स्मॉलर एंगल लेफ्ट में, के लेमडा बाई आर कॉस 45 माइनस कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0, सो के लेमडा टाइम्स 1/√2। और जो वाई के अलॉन्ग रॉड है उसकी वजह से अगर देखें तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट फिर से आ जाएगा के लेमडा बाई आर साइन 45 प्लस साइन 90, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा इसकी वजह से के लेमडा बाई आर कॉस 45 माइनस कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू अगेन 0, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा 1/√2 टाइम्स के लेमडा बाई आर। और हम लोग इसे अगर सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि राइट की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच गया के लेमडा बाई आर, और अपवर्ड डायरेक्शन में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया के लेमडा बाई आर, और ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा √2 टाइम्स के लेमडा बाई आर, मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे क्या हो जाएगा √2 टाइम्स के लेमडा बाई आर, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ और वर्टिकल दोनों के साथ ही 45 डिग्री एंगल पे होगा, मीन्स एंगल बाई सेक्टर पे होगा।
अब मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें एक रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 है, इसकी लेंथ है a प्लस सी, और दोनों ही एंड से एक वर्टिकल रॉड ज्वाइंट किया गया है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 एंड लैम्डा 3 है। लेफ्ट वाले का लैम्डा 1, राइट वाले का लैम्डा 3, और एक पॉइंट O है जो फर्स्ट रॉड से मीन्स जिसका लेफ्ट वाले से जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पे है, लैम्डा 2 वाले से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी पे है, और लैम्डा 3 वाले से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी पे है। इस ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो हम बारी बारी से सबकी वजह से देखेंगे। तो अगर हम फर्स्ट की वजह से देखें तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये एंगल क्या बना रहा है, एंगल इसका दिया गया है ओ पॉइंट पे। जो वर्टिकल रॉड फर्स्ट है वो एंगल ओ पे बना रहा है लोअर एक्सट्रीम 37, अपर पोर्शन इनफाइनाइट है इसलिए 90 बनाएगा, और जब ये 37 बना रहा है तो जो इसका बी वाले के साथ जो बना रहा है लैम्डा 2 वाला का लेफ्ट एक्सट्रीम वो हो जाएगा 53, जबकि राइट एक्सट्रीम वाला हो जाएगा 37, चूँकि जो थर्ड रॉड का लोअर एक्सट्रीम बना रहा है वो है 53, मीन्स सारा एंगल दिखाया गया है। देख सकते हैं क्वेश्चन में सारा एंगल दिखाया गया है। तो हम लोग लिखते हैं ओ पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ओ पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखें तो फर्स्ट की वजह से अगर लिखें तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा k लैम्डा 1 अपॉन a साइन 37 प्लस साइन 90, जबकि पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में k लैम्डा 1 अपॉन a कॉस 37 माइनस कॉस 90। सेकेंड रॉड की वजह से देखें अगर तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा k लैम्डा 2 अपॉन b साइन 37 प्लस साइन 53, जबकि सेकेंड कंपोनेंट की वजह से जबकि सेकेंड रॉड की वजह से जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा रॉड के पैरेलल टुवर्ड्स राइट ये आएगा k लैम्डा 2 अपॉन b कॉस 37 माइनस कॉस 53। और जो थर्ड रॉड है इसकी वजह से आ जाएगा, अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखें मीन्स टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट, ये आ जाएगा k लैम्डा 3 अपॉन c साइन 53 प्लस साइन 90, और जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा ये आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में k लैम्डा 3 अपॉन c कॉस 53 माइनस कॉस 90, k लैम्डा 3 अपॉन c कॉस 53 माइनस कॉस 90। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो ऐसा देखते हैं कि दो सेमी इनफाइनाइटली चार्ज रॉड है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और दोनों का जो अदर एक्सट्रीम है वो एक लाइन पे मतलब एक ही लाइन पे हो, अदर एक्सट्रीम पॉइंट एक लाइन पे हो, फिगर में दिखाया गया है। और इन्हीं दोनों की वजह से पॉइंट O जो कि दोनों से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे है, इस पॉइंट O पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट सेमी इनफाइनाइटली चार्ज रॉड है उसकी वजह से राइट की तरफ k लैम्डा बाई आर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी k लैम्डा बाई आर, और राइट साइड वाले चार्ज रॉड की सेमी इनफाइनाइटली की वजह से लेफ्ट साइड में k लैम्डा बाई आर और अपर डायरेक्शन में k लैम्डा बाई आर। अगर गौर से देखें तो राइट वाला k लैम्डा बाई आर लेफ्ट वाले k लैम्डा बाई आर के साथ कैंसिल आउट कर देगा, जबकि अप वाला k लैम्डा बाई आर डाउन वाले k लैम्डा बाई आर के साथ कैंसिल आउट कर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि ऊपर जो लेफ्ट वाला चार्ज सेमी इनफाइनाइटली चार्ज रॉड था वो पॉजिटिव है, जबकि राइट वाला सेमी इनफाइनाइटली चार्ज रॉड नेगेटिव है। अब क्या होगा, तो लेफ्ट वाले सेमी इनफाइनाइटली चार्ज रॉड की वजह से एक कंपोनेंट किधर आएगा, राइट की तरफ k लैम्डा बाई आर, दूसरा आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में k लैम्डा बाई आर, जबकि राइट वाले नेगेटिव सेमी इनफाइनाइटली चार्ज रॉड की वजह से एक कंपोनेंट राइट की तरफ k लैम्डा बाई आर और दूसरा डाउनवर्ड में k लैम्डा बाई आर। मीन्स हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पॉइंट O पे राइट की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया 2k लैम्डा बाई आर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आ गया 2k लैम्डा बाई आर। तो राइट की तरफ भी 2k लैम्डा बाई आर, डाउनवर्ड में भी 2k लैम्डा बाई आर, और इसका जब लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो एंगल बाई सेक्टर पे मीन्स 45 डिग्री पे आएगा √2 टाइम्स 2k लैम्डा बाई आर। मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पे आ जाएगा 2√2 टाइम्स k लैम्डा अपॉन
कोई खास बात नहीं है, अच्छे से रिवाइज करें। ओके, थैंक यू।